कंटेंट्स किसी के पास हैं? कोर्स पढ़ो। ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन तक जरा कर लें। वैसे तो कंटेंट ज़्यादा कवर हो गए आपके डेटा ट्रांसफॉर्मेशन तक सीक्वेंस में। ठीक हो गया? क्योंकि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है यार कोई जवाब तो जी दिया सर। करो ना बेटा। हाँ, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन तक जो है ना वो कंटेंट जो है वो आपके मिड में इंक्लूड होंगे। ठीक ओके है? सर। हाँ, जी सर। चीज़ें सारी शेयर की हुई हैं आपके साथ। पीडीएफ में भी, बुक्स से कंटेंट्स भी किए हुए हैं, पावर पॉइंट्स भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग। फिर भी अगर कोई इशू है, कोई चीज़, कोई कंटेंट जो है आप समझते हैं कि ये नहीं है हमारे साथ इसका मटेरियल हेल्पिंग, तो वो बता दें। वैसे तो पोस्ट ग्रेजुएट में जो है वो आप लोगों ने डेफिनेटली रिसर्च पेपर्स और आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें खुद भी बुक्स पढ़नी होती हैं, तैयारी करनी होती है। ठीक है? सर पेपर पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव या दोनों? जी, पेपर पैटर्न क्या होगा सर? पेपर पैटर्न पहले क्या होता है आप लोगों का? सर आप पेपर जो पैटर्न एमएससी यही में होता यानी है कि आपके ऑब्जेक्टिव और जो है ना अपना शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ओके सर। ठीक है? यस सर। मिड में जी, तो लास्ट ही हम जो है ना हमने ट्रेंड कंपैरिजन, कंट्रास्ट एनालिसिस वगैरह कर लिया था। हमारे साहब कह रहे थे प्रैक्टिकल में भी उनने करवा दिया है। तो उसके बाद मुझे जो उन्होंने बताया है वो तो कह रहे हैं कि शायद रिग्रेशन और कोरिलेशन भी जो है उन्होंने मल्टीपल कोरिलेशन पे पहुंचे हुए हैं। ऐसे ही है? यस सर। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन में अगर मैं कहूँ आप लोगों को कोई डिफरेंशिएट करें, who will differentiate between the correlation and regression? बस सो गए सारे अब? क्यों भी इमरान? यस इमरान सर। हैदर आपसे बात कर रहा हूँ बेटा। जी जी सर। सो जाते हो क्या है? मतलब रिस्पॉन्स इतनी लेट देते हो। मैंने पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अगर आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो वो बताएं। सर पढ़ा है, सर ने हम्म, पढ़ाया सर। फिर क्या समझ आई? सर कोरिलेशन के अंदर ना हम दो तीन यानी जो वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान हम रिलेशन चेक करते हैं। अच्छा, दो जी तीन, सर। दो या तीन, या कम या ज्यादा भी हो सकते हैं या नहीं? सर हो सकते हैं ज्यादा, कम कम यानी कम से कम दो और ज्यादा ऐसे हो सकते हैं सर। अच्छा, जी और उसमें एक होता है रिग्रेशन में? यस सर। उसमें से हमने एक अच्छा कंपैरिजन के वो यार, हमारे पास ही। पता है तो बताओ। मैं गप्पे ना तो। ठीक है? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स?
तो भाई क्या वजह है, पढ़ते नहीं है या इसको मैं क्विज कंसीडर कर लूं फिर? हम्म, क्यों भाई? निशान आप बताओ भाई। जी सर। हम्म, सर रिग्रेशन में ना हम मैंने लोग क्वेश्चन पूछा है उसका। रिग्रेशन में हम रिलेशन जो है ना वो दो डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान वो मालूम करते हैं। दो डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान? सर एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, और कोरिलेशन में? और कोरिलेशन में? वो कोरिलेशन में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है उसमें। अच्छा, उसामा। उसामा, जी सर। सेम क्वेश्चन आपसे भी है। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, मैंने क्वेश्चन नहीं। नहीं, अभी तो आपने ज्वाइन नहीं किया, मेरे पास तो काफी देर से आ रहे हो आप। सर क्वेश्चन पहले था, मैं उस टाइम तक क्वेश्चन नहीं बोला। मैंने पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिलेशन? मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको उसामा? सर आ रही है, तो डिस्टॉर्शन था सर। सर हेलो, तो फिर बेटा सर जवाब जो दो, मेरे सर पास जो इतना टाइम नहीं सर है जो कि आप 5 कोरिलेशन है मिनट ना खामोश हो। सर, वो दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान रिलेशन या कनेक्शन है। अच्छा, और रिग्रेशन? सर रिग्रेशन का नहीं पता। तो क्या करने आते हो क्लास में फिर? हम्म, आपका है भी 4th सेमेस्टर? सर सेकंड है। अपनी हालत देख लो कि क्लासें पढ़ के जो है ना आके बैठ के चले जाते हो। क्यों भाई अब्दुल कुदूस? जी सर। सर जो जी, कोरिलेशन होता है आप उसमें हम बताओ। स्ट्रेंथ, सर उसमें स्ट्रेंथ मेजर करते हैं कोरिलेशन में सर। अच्छा, किस चीज की स्ट्रेंथ? सर दो किस वेरिएबल्स चीज के की स्ट्रेंथ? दरमियान रिलेशन, स्ट्रेंथ अच्छा, ऑफ लीनियर ठीक है, रिलेशनशिप पर मेजर करते हैं। उसके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ। ठीक जी है, सर। ठीक है। सर मैं बताऊं? और रिग्रेशन? रिग्रेशन बताने दो उसको कुदूस। और सर रिग्रेशन ये होता है कि आवाज नहीं आ रही है आपकी कुदूस। सर रिग्रेशन में ये है कि एक दूसरे के साथ उनका कोई रिलेशन है या नहीं, सर ये चेक करते हैं। अगर देख देख के पढ़ पढ़ के बताना है तो उससे बेहतर होता है ना बताया करें, इधर उधर से देख के। जी, रिग्रेशन में क्या है? सर रिलेशन, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन है या नहीं। कमाल है, वो रिलेशन है कि नहीं है और वो स्ट्रेंथ को बताता है। हाँ, कोई और बता रहा था मुझे।
वॉलंटियर। सर मैं बताया तो जी जो कोरिलेशन है वो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है सर वो उनका रिलेशनशिप मेजर करता है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। और जो ठीक है। रिग्रेशन है सर उसमें ये पता लगता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का की चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना फर्क पड़ता है। समझ बेटर, गुड। इसमें यही है कि कोरिलेशन आपको रिलेशनशिप बताता है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है, और वो कितना स्ट्रांग है, वीक है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। मतलब एक चीज अगर बढ़ रही है तो उसके रिलेशनशिप में दूसरी भी बढ़ रही है या घट रही है। बढ़ रही होगी तो पॉजिटिव है, घट रही होगी तो नेगेटिव है रिलेशनशिप, ठीक है। और रिलेशनशिप है भी या नहीं है, जैसे कहा गया है स्ट्रॉन्ग, वीक, एंड एवरीथिंग। जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन का मतलब ये है कि एक जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें अगर आप यूनिट चेंज करते हैं, एक यूनिट इंक्रीज करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपने फर्टिलाइजर की जो है वो डोज डाली 20 kg पर एकड़ वीट में, उसके रिस्पॉन्स में आपके पास एक यील्ड आई। यील्ड आपकी डिपेंडेंट है किस चीज पे? फर्टिलाइजर पे। फर्टिलाइजर इंडिपेंडेंट है। फर्टिलाइजर 20 kg डाली तो फर्स्ट करें यील्ड आपकी आई 20 मन। अब आपने जी 1 kg और फर्टिलाइजर बढ़ा दी, यूनिट चेंज किया, एक यूनिट इंक्रीज किया, 21 kg कर दी, तो उसका क्या इफेक्ट आता है यील्ड पे? ठीक हो गया। द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद यूनिट चेंज इन द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर यूनिट चेंज उसमें करते हैं, यानी एक चेंज करते हैं, एक कर लें, दो कर लें, 5 कर लें, लेकिन रिग्रेशन आपको पूरे फार्मूले के जरिए बता देगा कि अगर आप 20 की बजाय 21 भी करेंगे तो ये आएगा। समझ आइए मेरी बात की? ये रिपीट कर दूं? मैं रिपीट करता हूं कि कोरिलेशन जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप आपको बताता है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और वो रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग, वीक है। और जो एक्चुअल मेजरमेंट आपको देती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर आपके यूनिट चेंज हो, अगर इंक्रीज होता है तो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आता है, तो वो भी उसमें भी इंक्रीज आती है, डिक्रीज आती है, कितनी आती है, ये चीजें जो है वो आपको रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो बताता है या रिग्रेशन बताता है। अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं इनके इंपॉर्टेंस के हवाले से रिग्रेशन, तो फर्ज करें आपने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया कि आपने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के 3 लेवल्स रखे, 0 kg या 4 लेवल चलने रखे, 0 kg, 25 kg, 50 kg, 75 kg पर एकड़, और उसको वीट पे आप सर्च करना चाहते हैं कि इसका वीट की यील्ड पे क्या इफेक्ट है। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोग को? जी सर आ रही जी है, सर। जी सर आवाज आ रही बेटा है। रिस्पॉन्ड कर दिया करें तो मुझे पता चलता रहे, तो एक आध बंदा रिस्पॉन्ड कर दिया करे, मुझे पता चले कि आप लोग कुछ परसीव भी कर रहे हैं। अदरवाइज मैं तो यही समझता हूँ कि आप सो गए हैं या किसी और काम में लग गए हैं। फिर तो अगर 0 kg, 25 kg, 50 kg एंड 75 kg 4 ट्रीटमेंट की हैं आपकी, और से फॉर एग्जांपल आपकी यील्ड आई 20 मन, 25 मन, 35 मन, और नेक्स्ट आई आपकी 36 मन, या 0 पे आपकी यील्ड आएगी 20 मन, 25 पे आपकी 25 मन, 50 kg पे आपकी आई 35 मन, और 75 पे हमने कहा आपकी यील्ड आई है 36 मन। अब ये तो डाटा हमारे पास आ गया फील्ड से। अब एक क्वेश्चन राइज होता है ना कि डाटा तो आ गया, हमें क्या जरूरत है रिग्रेशन की? रिग्रेशन की जरूरत हमें है से फॉर एग्जांपल हमसे क्वेश्चन एक हमें बनता है कि
0 पे तो इतनी आई, 25 पे इतनी आई, 50 पे इतनी आई, 75 पे इतनी आई। कोई बंदा पूछता है व्हाट विल बी द यील्ड ऑन 35 kg नाइट्रोजन पर एकड़, तो आप लोगों के पास कोई जवाब है? 0 पे, 25 पे, 50 पे और 75 पे तो आप लोगों ने ट्रीटमेंट की, आपके पास डाटा आ गया। मैं कहता हूं कि 35 पे यील्ड कितनी होगी, आप लोग बता सकते हैं? सर क्वेश्चन की समझ नहीं है सर, दोबारा बताइएगा कि हमने कब। जी पूरा तो करो क्वेश्चन ना, दरम्यान में आपके मोबाइल बजने लग गया है। सर यही आपने यानी बताया 0, 25, 75 इसके दरमियान में, यानी हमने 35 पे बताना 0, है। 25, 75 नहीं बताया, मैं अटेंटिव होके बैठो। मैंने 4 ट्रीटमेंट्स बताई हैं, 0, 25, 50 और 75। जी सर। जी 35 क्या पे है कुछ, सर, हमने बताना है। हाँ मैंने कहा ये तो आपके पास डाटा आ गया, फर्ज करें कि जी सर। 0 पे आपकी आ गई 20 मन, 25 kg पे आपकी आ गई 25 मन, और उसके बाद आपकी 50 kg पे आ गई 35 मन, और 75 kg पे आपकी आ गई 36 मन। अब मेरा क्वेश्चन है कि 35 kg पे कितनी यील्ड आएगी, क्या आप बता सकते हैं उस अपनी ट्रीटमेंट, 4 ट्रीटमेंट्स की बेस पे या डाटा की बेस पे? यार जवाब दे सर दो, 31 क्या हो गया? सर 31 जी बेटा किरण, आप सर क्या कह रही हैं? 31 31 यस कैसे, तुक्का लगाया है या कोई फार्मूला यूज करेंगे, कैसे कैलकुलेट किया आप? जी और कैसा है आपका, या कोई फार्मूला यूज कर रही हैं? ट्रेंड से कैलकुलेट किया था आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही बच्चे, सर, ट्रेंड से कैलकुलेट किया आपकी था आवाज ठीक नहीं आ रही, रिपीट करें। सर, ट्रेंड से कैलकुलेट किया था कैसे कैलकुलेट किया था, समझ नहीं आ रही मुझे, किसी और को समझ आइए क्या कहना चाह रही है किरण, किस चीज से सर कैलकुलेट किया सर आई था? थिंक वो कह रही है ट्रेंड ट्रेंड से जाते हैं I think। एक बंदा बोले। सर वो कह रही हैं कि ट्रेंड से कैलकुलेट किया, ट्रेंड। ट्रेंड से? जी सर, ट्रेंड ट्रेंड से का वर्ड। जी सर। नहीं, ट्रेंड कैसे, ट्रेंड से कैसे सर, कैलकुलेट किया? ट्रेंड मैं नहीं समझा इंक्रीजिंग है ना, वो जी। कह रही ट्रेंड तो हूँ इंक्रीजिंग है, 0 से सर, 25, इसलिए कह रही हूँ 0 से 25 में सिर्फ 5 मन ऐड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 25 से अगले 25 में हमारे पास जो ऐड हुए हैं वो हुए हैं 10 मन हुए हैं, ठीक है। तो 10 kg 25 से 35 में आपने कैसे ट्रेंड कैलकुलेट किया है? तो रिग्रेशन अगर आप लोगों ने पढ़ी है और समझी है तो रिग्रेशन है इसी काम के लिए। रिग्रेशन एनालिसिस से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस आपको बताना चाह रहा था कि रिग्रेशन की ये इंपॉर्टेंस है कि आपके पास जो डाटा अवेलेबल नहीं होता, जहाँ पे आपके पास आपने वो ट्रीटमेंट्स यूज नहीं की, वो भी आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। क्लियर? नहीं समझ आई मुझे लगता है। यस सर, क्लियर हो गया। अच्छा तो कम से कम कर, अच्छा इसका जो फार्मूला है सिंपल रिग्रेशन का वो क्या है बोला? y is equal to a जमा bx। इसमें y क्या है, a क्या है, b क्या है और x क्या है?
सर ए जो है वो इंटरसेप्शन पॉइंट है और बी ए स्लोप है। इंटरसेप्टिंग पॉइंट है, बी स्लोप है, एक्स और वाई सर एक्स वेरिएबल है और जो वाई है वो हमारी यील्ड होती है। नहीं बेटा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की हम एक टर्म यूज करते हैं, उस टर्म में मुझे बताओ। मैं ये चीजें आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था कि जो है ना कोरिलेशन और रिग्रेशन आपने पढ़ तो लिया होगा, लेकिन आप लोगों को जो है ना बस ऐਵੇਂ ही समझ नहीं है उसकी। सर y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो हमने जैसे एग्जांपल ली फर्टिलाइजर और यील्ड की, तो फर्टिलाइजर x वेरिएबल है आपका, इंडिपेंडेंट है, और y जो है वो आपकी यील्ड है। तो y को आप यील्ड नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं इन टेक्निकल टर्म कि वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यील्ड भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है किसी और एग्जांपल में, ठीक है। इसलिए y को एब्रीविएशन यील्ड का नाम बनाए। y मीन y एक्सेस पे जो आपका वेरिएबल आता है और वो डिपेंडेंट ही होता है, और x एक्सेस पे होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ए का इनने ठीक बताया है कि इंटरसेप्ट है, ठीक है, और बी जो है वो आपका स्लोप है। तो अब ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूलाज के जरिए। एक्स आपके पास मौजूद होगा हर दफा, तो आप एक्स भी हो, ए भी हो और बी भी हो तो वाई कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। और सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, उसमें भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें भी, और इवन एक्सेल में भी आप रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेटा किरण समझ आई है बात की, अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? यस सर। अब समझ आ गई ना कि 21 केजी पे हम सॉरी उस पे कितना मैंने 35 केजी का कहा था, 35 केजी पे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि यील्ड कितनी आएगी। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, y टू ए प्लस बी एक्स, यूज होगा 35। बाकी पहले आपके पास डाटा मौजूद होगा कि 0x पे y कितना है, 25x पे y कितना है, 50x पे y कितना है और 75 पे कितना है। अच्छा, फिर इवन हमें जो है इसकी आगे जो ये तो सिंपल या लीनियर रिग्रेशन है इसको कहते हैं आप, ठीक है। मल्टीपल रिग्रेशन भी यूज होती है, वो भी पढ़ी है या पढ़नी है? क्यों भाई? मल्टीपल रिग्रेशन भाई आप लोग तो बोलते नहीं हो, खामोश हो जाते हो। मल्टीपल रिग्रेशन हुई थी जिसमें सर 2-3 वेरिएबल जो है वो आउटपुट को सर डील कर रहे होते हैं, उसको चेंज करने में किरदार अदा कर रहे होते हैं। मैंने ये पूछा था कि आपने पढ़ाया है आपको मार्क साहब ने? या मजीद आप चाहते हैं कि इस पे डेलिब्रेशन हो नेक्स्ट लेक्चर में? चलिए इसमें फिलहाल कर लें। कोरिलेशन और रिग्रेशन में कोई और आप लोगों के क्वेश्चन हैं?
वो डिस्कस करें, क्वेश्चन सामने लाएं, डिस्कशन करें, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो है ना इसका अच्छी तरह से हो जाए, और प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो एक्चुअली ज़रूरी है। सिर्फ चीज़ों को रट लेना वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, प्रैक्टिबिलिटी क्या है, कैसे आप अपने एक्सपेरिमेंट में फील्ड में इसको अप्लाई कर सकते हैं, उस वाले से आप डिस्कस करें, क्वेश्चन करें। जी जी उस्मा, फहीम नवाज, जी सर। जी बेटा आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर, नहीं है। ये स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है और इसे कौन से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं? सर ये सर ने पढ़ाया है, मैंने रीड आउट नहीं किया सर अभी। रीड आउट आपको स्पेशल कोई लेक्चर दें आपके लिए, उसकी अरेंजमेंट करें जो आपको रीड आउट भी करवाए, या कोई ट्यूटर रख दें? नहीं सर, वो एक्चुअली मिड्स हो रहे हैं तो इसलिए सर वो मिड्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी ये पढ़ा नहीं है। अब जो हम पिछले 1 घंटे से तकरीर कर रहे हैं उसमें आपने क्या परसीव किया है? ये तो खाना पूरी तो नहीं है कि आप क्लास में आ गए जनाब, ऑनलाइन बस क्लास में बैठ गए और चले गए। ये सारे लेक्चर्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं और आप लोगों की परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस और क्वेश्चनिंग और क्लास पार्टिसिपेशन ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड हो रही है, इसको जरा ध्यान में रखें। क्यों भी इमरान हैदर, व्हाट इज स्लोप? सर जो हमारे पास एक हमारे पास कर्व आती है, उस कर्व के अंदर ना हमने कोई से 2 पॉइंट फिक्स करने होते हैं, और उस फिक्स पॉइंट के दरमियान हमने एक जो एरिया होगा उसको देखना है कि कितनी वेरिएबिलिटी आती है, और इसको हम बी से शो करते हैं। बी से करते हैं, ठीक है। तो दूसरा इंटरसेप्ट जो है वो, जी सर, आपकी सवाल समझ नहीं आया सर, आवाज कटी है। गुम होता है तो दूसरा वो तो कटेगी, क्योंकि इधर उधर तुम देखोगे ना बच्चे जवाब। मैंने कहा व्हाट इज इंटरसेप्ट? जी सर, सर इंटरसेप्ट जो है इसको हम अल्फाबेट स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं सर। है क्या ये रिप्रेजेंट तो ऐसे करते हैं? सर ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो हम रिलेशनशिप में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसमें सर इसका लीनियर रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे ये बस इंटरसेप्ट करते हैं दोनों पॉइंट्स, वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के, सर वो जो है इंटरसेप्ट। कोई और? निशान? सर ये जहाँ से जो एक्स एक्सिस जो लाइन स्टार्ट होती है ना वाई पॉइंट से, और वहां से और 0 से जो डिफरेंस होता है उसको इंटरसेप्ट कहते हैं, और ए से डिनोट करते हैं सारे। क्या रहे थे? जी सर, किसने अभी आंसर किया है?
आपका नाम क्या है? सॉरी, मोहम्मद ईशान सर। एक्चुअली आपका इंटरसेप्ट होता ही वही है जहाँ पे 0x पे आपका y का जो या डिपेंडेंट वेरिएबल की जो आउटपुट होती है आपकी, ठीक है, 0 इनपुट पे कह लें। अब मैं दो टर्म यूज कर रहा हूँ, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट मीन x की वैल्यू वो 0 और उस पे आउटपुट कितनी है, यानी कि 0x पे 0 फर्टिलाइजर हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं ना, उस पे यील्ड कितनी है, क्योंकि वहीं पे y आपका उसको x होता है कि जहां पे दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसके अलावा और तो कहीं नहीं मिलते ना। बात समझ आई मेरी कि नहीं आई समझ? आ सर गई है रिपीट सर। करिएगा, सर एक मतलब रिपीट करिएगा। बेटा जो x एक्सिस है या x जो आपका, इसको हम इनपुट भी कह सकते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, उसकी जो 0 की वैल्यू होती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं जैसे 0 फर्टिलाइजर जहां पे थी, उस पर भी कुछ यील्ड आई है ना, तो यील्ड क्या है आपकी, वो y है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है या आपका आउटपुट है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल या जो आउटपुट है या जो यील्ड है, 0x पे जितनी उसकी वैल्यू होती है उसको इंटरसेप्ट करते हैं। क्लियर किरण? यस सर। यानी कि इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमने डाटा था हमारे पास 0 kg पे 25 मन, ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेप्ट है। क्यों भाई ऐसे ही है, कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। जी जुहेब, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। सर मेरा एक है। क्लियर है आपको सब? जी बेटा। सर ये जो हम स्लोप ले, जी सर, ये जो हम जी स्लोप बोलो। लेते हैं, ये हम अपनी मर्जी से लेते हैं या किसी भी पॉइंट पे हम इसको चेक कर सकते हैं? इसमें जो स्लोप आप लेंगे, डेफिनेटली जो डाटा पॉइंट आपके पास होंगे उन्हीं में से लेंगे, और उनमें से कोई ले सकते हैं आप। जो डाटा पॉइंट होंगे आपके पास, यानी जैसे हमने बात की कि हमारे पास 4 ट्रीटमेंट थी, तो वो उन 4 ट्रीटमेंट का जो डाटा होगा उन्हीं में से ही आप ले सकेंगे और तो नहीं ले सकेंगे। जी सर। नहीं, एक मिनट। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी बेटा, क्वेश्चन आपके चाहिए ताकि जो है इस चैप्टर को हम क्लोज करें, रिग्रेशन और कोरिलेशन को, और आगे फिर मल्टीपल को चलो मैं रिपीट करवा दूंगा मिनट के बाद। सर ये जो तैयारी हमारे पास, अच्छी करनी है आप लोगों ने। जी जी बोलो बोलो बोलो। सर ये जो स्लोप के अंदर हमारे पास ना 2 पॉइंट्स आएंगे, एक यानी हमारे पास जहाँ पे उसकी लोअर होगी और एक हमारे पास जहाँ पे ज्यादा होगी हमारे पास यील्ड उसकी ना। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू कैसे यानी पुट कर सकते हैं? जैसे अगर हम ना स्लोप बनानी है, अगर हम बनाते हैं 25 और बेटा 50 के दरम्यान में। बी का एक फार्मूला आपको दिया है, IMR साहब ने पढ़ाया भी है, बी का फार्मूला स्लोप का, वो नहीं है आपके पास? अदरवाइज मैं ये मटेरियल PDF में, ठीक है, उसमें बी का फार्मूला भी दिया हुआ है, तो वहां से आपको डिटरमिन हो जाएगा बी की वैल्यू जो है। एक ही आपके पास ऑलरेडी आपको पता है 0x पे जो है बी आप फार्मूले से डिटरमिन कर लेंगे,
एक्स की वैल्यू आपके पास होगी और वाई आपका डिटरमिन हो जाएगा। ये तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है ये बहुत आसान है। मल्टीपल में थोड़ा सा फार्मूला इसका कॉम्प्लिकेटेड। तो मिड की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के आप स्टूडेंट हैं, तो उसी हिसाब से जो है ना आपका मिड होगा, उसकी तैयारी करके आनी है अच्छी तरह से, बाद में कोई जो है ना प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। एक कोर्स थोड़ा सा conceptual है, थोड़ा सा टफ है, तो इसकी तैयारी आपको अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, वाइंड अप करते हैं इसको। तो अपने मिड की तैयारी कर, आप जो है ना ऑफिस टाइम में भी मुझे मिल सकते हैं, आके डिस्कस कर सकते हैं। बाकी कोई मटेरियल की डेफिशिएंसी है अगर कहीं पे, वो भी आप पॉइंट आउट करें, वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। कोशिश तो की है कि हर एक टॉपिक का मटेरियल आपको साथ वेल एंड टाइम शेयर किया है। फिर भी अगर किसी में कहीं पे कोई कमी बेशी है तो फिर भी उसको पॉइंट आउट करें, वो शेयर कर देंगे आप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।